हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर संघर्ष बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सब बढ़िया ठीक ठाक होंगे दोस्तों। और सभी दोस्तों सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल संघर्ष बत्तार पर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को एसएससी जीडी की जो एग्जाम आने वाली है उसका एक सोल्व पेपर जो हल कराने वाला हूं। आपको मात्र 15 प्रश्न कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ कम समय के लिए करवाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके और कम समय में आप उसको हल कर पाओगे ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल है एसएससी जीडी का फर्स्ट पेपर आपको हल करवा रहा हूं मैं। इसमें पहला सवाल आपका है, एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर दूर एक स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। वो बंदा जा भी रहा है 50 से और वापस 30 से आ रहा है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे का। दोस्तों उन्होंने बोला कि 50 से जा रहा है 30 से जा रहा है, तो एक ऐसी औसत बता दो कि इक्वल की ये इतना औसत है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में इसको हल करेंगे दोस्तों। तो चलते दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। 150 किलोमीटर कोई लेना देना नहीं है। पहला स्थान तो बंदा जा रहा है 50, वापस आ रहा है 30। इन दोनों को आपस में जोड़ लो, 50 की जा रहा है 30 में आ रहा है। अब पूछा क्या औसत, औसत कितना 2 जा रहा है और वापस आ रहा है। अगर 3 बार होता है तो 3 लिखते हैं और 2 बार जा रहा है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे इनटू का 2। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप इनको नीचे लिखेंगे 2, ये 50 30, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 80 और आप इसको यहाँ पर काट दो। 0 से 0 ये 4 बार, 2 के टेबल में 4 और ये 15 बार। तो आपका 5 × 15/2 कितना है दोस्तों 75/2। अब इसको आप 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 37.5। कितना है दोस्तों 37.5। जो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है। आप सोचिए 150 को क्या। तो दोस्तों ये सवाल को घुमाने के लिए आपको ऐसा रखा है। आप अगर 50 और 30 का अगर आंसर लोगे तो 150 ही आएगा। देखा दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आपने कुछ ही सेकंड में इस सवाल को हल कर दिया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एक टीवी 21,000 रुपए की कीमत पर खरीदा गया था। 1 वर्ष के बाद टीवी के मूल्य में 5% की कमी आ गई थी। 1 वर्ष के बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन है। पहला है 20,000, बी ऑप्शन है 19,950, सी ऑप्शन है 20,950, डी ऑप्शन है 17,950। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड इसको हल करेंगे। चलते हैं दोस्तों सवाल को। तो क्या करना, पहले आपको लिखना 21,000, यहाँ लिखो आप 21,000 इंटू लगा दो। 5% की कमी हो रही है तो 100 में से 5 गया, कितना बचा दोस्तों आपका 95। बस यहाँ लिखो 95/100 बस। अब इसको आप आराम से 1 शून्य से 1 शून्य, इस शून्य से शून्य काट दो, इंटू कर दो किसका इन दोनों का। तो 95 पर 0 बोलोगे तो 0 ही आएगा। 95 पर 1 बोलेंगे 95 का 5 हासिल के 90 आपके। 95 पर आप 2 बार बोलोगे तो 190 आएंगे। 190 में आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 19,950। इस प्रश्न का आंसर है। किस लिए, क्योंकि इसमें कमी हो रही है दोस्तों। देखा दोस्तों इस प्रकार के सवाल को ट्रिक के माध्यम से आपको हल करना है। आप ऐसे भी कर सकते सवाल को, यहाँ 5 रख के फिर 100, इसको काटो एक बार, यहाँ 20, पहले 20 पे गुणित, ऐसे भी करोगे दोस्तों तो इससे भी आंसर आ सकता है
तो ऐसे भी करोगे तो भी इसका उत्तर आ सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यदि यदि n सम है तो 6 की पावर n माइनस का 1 को विभाजित किया जाता है, तो n की पावर पूछिए। इसमें बोला अगर n किसी सम मान लेते, सम आपको पता कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12 ये सारे सम होती है। विषम कौन सी होती है दोस्तों, 1 3 5 7 9 सम आपको याद अच्छे से, 2 4 6 से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों कौन सी भी वैल्यू माननी है और उसके ऑप्शन है, पहला 37, बी 30 और सी वाला है आपका 6 और डी वाला है आपका कौन सा दोस्तों 35। तो हम इसको भी 3 के माध्यम से कुछ ही सेकंड वर्ड करेंगे। अब 6 की पावर 2 रख दो यहाँ पर, 6 की पावर 2 माइनस का 1, 6 का वर्ग कितना दोस्तों, तो आपने लिखा 36, 36 माइनस का कितना है दोस्तों आपका 35। दोस्तों इस ट्रिक से सवाल को हल कर पाए, इसका ऑप्शन कौन सा है आपका डी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, दो घनों का आयतन का अनुपात 8:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। जैसे आपको घन घनाभ के अगर फार्मूले याद हो, उनके सूत्र याद हो दोस्तों, तो आपको पता चलेगा घन का आयतन मतलब 1 की पावर कितनी है 3, मतलब ये 3 के अंदर गिना है, मतलब 8 को आप इस प्रकार लिख सकते हो। यहाँ पर घन, अगर यहाँ पर ये नहीं लगा मतलब इसका वर्ग, तो 8 किसका घन है दोस्तों 2 का, 125 किसका घन है तो 5 का। अब इन्होंने इसका ही पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जो आपको 6a की पावर 2 होता है। आप डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ 2 का वर्ग और 4 का 2 का वर्ग और 5 का वर्ग करना जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्या करो राइट आप इसका यहाँ पर वर्ग करो, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना दोस्तों 4 और 5 का कितना दोस्तों 25। बस ये इसका आंसर है। ये देखो आपको सिर्फ डायरेक्ट इसके आंसर देके इसको हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एक राशि 16 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज की दर क्या है। ऑप्शन है ए 24, बी 32, सी 48 और डी का है 64। तो दोस्तों आपके सामने ये सवाल है जो आपको ट्रिक के माध्यम से इसको हल करना है। तो दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। एक राशि 16 वर्ष में अपने आप क्या करो 2 गुना लिखा है, तो पहले एक कितना 2 गुना, कितने का अंतर है दोस्तों यहाँ पर एक कितने का अंतर होगा तो 16, मतलब 1 रुपये कमाने में आपको 1 रुपये कमाने में आपको कितना वर्ष लग रहा है दोस्तों 16 वर्ष लग रहा है। कितना लग रहा है 16 वर्ष। 3 गुने कितना 48, लेकिन एक गलत हो जाएगा। आपको पहले 1 लिखना है, उसके बाद 3, इन दोनों का अंतर देखो दोस्तों कितना है 2। 1 रुपये कमाने में हमें अगर 16 वर्ष लग रहा है, 2 रुपये कमाने में कितना वर्ष लगेगा, कितना दोस्तों 32 वर्ष। देखा दोस्तों इसका ठीक है, कौन सा ऑप्शन बी। इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को आपको ऐसे हल करना है। अगर आपने यहाँ पर 1 रुपये की 16 रख दी ये सही है, लेकिन आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 48 ऑप्शन में है, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको 1 रुपये के 2 रखना है 2 गुना हो, इसे 3 गुना हो तो 3 गुना रखना है, 4 गुना हो तो 4 गुना रखो, 5 गुना हो तो 5 गुना, लेकिन उसका अंतर में उनका मल्टीप्लाई करना वर्ष का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एक कमीज का अंकित मूल्य 270 रुपये है और यह 237 रुपये 60 पैसे पर उपलब्ध है, छूट की दर क्या है। कहने का मतलब दोस्तों है कि
जो आप कमीज लेके आ रहे उसका मूल्य 270 रुपये है, लेकिन कुछ छूट देने के बाद आपको कितने रुपये मिल रहा है? वो 237.60 मिल रहा है। तो बोलो कितने प्रतिशत की छूट है? ऑप्शन नंबर ए 10% की, ऑप्शन बी 12% की, ऑप्शन सी 15% की, ऑप्शन डी कितना 20%। तो दोस्तों इस सवाल को आपको ट्रिक के माध्यम से मैं कुछ ही सेकंड में करवा दूंगा। देखो दोस्तों क्या करना है, 270 रुपये में आप लेके आए इस कमीज को, माइनस 237 आपको उसको मिल गया। अब इसको घटाते हो तो कितने का अंतर आया दोस्तों दोनों को? अच्छा ऐसे घटा सकते, दोनों को घटाओगे तो यहाँ लिख सकते 270 2 3 7 ये 60 और ये दशमलव दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 0 ये 4 9 का ये 2 और दोस्तों यहाँ कितना बचा आपका 6 में 3 गया तो 3। तो आपको कितना है 32 रुपये 40 पैसे। किस पे छूट मिली हमें? तो हमें मिली किस पे छूट दोस्तों? ये 32 40 किस पे छूट मिली हमें? 270 रुपये गुणित 100। ये दशमलव हटा दो, 2 शून्य आप लगा सकते हो, 2 1 2 3 शून्य से 3 शून्य आप काट दो और 27 के पहाड़े से आप 324 को काट सकते हो। तो 27 के पहाड़े से काट एक बार 27 अच्छा 5 54 27 दूनी 54। ठीक है दोस्तों, मतलब आप लोगों को 12% की इस पे छूट मिली है। कितने दोस्तों? 12%। ओके दोस्तों, इस सवाल का आंसर कितना अपना 12%। जिन दोस्तों का आंसर 12% आया उनको सही है। अगला सवाल है आपके कि 18 गेंदों को 900 रुपये बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी क्या 70। 18 गेंदों को 900 रुपये बेचने पर दोस्तों आप इसको डायरेक्ट करो, कोई 18 6 12 ऐसे बिल्कुल रखो। आपको पता है कि 18 गेंद का जो मूल्य है, 18 गेंद का मूल्य कितना आपका? कितना दोस्तों? 900 है और 18 पारी में 90 कितनी बार आता है? कितनी बार? 5 बार। तो ये इसको काट दो 5 और शून्य से शून्य, तो एक गेंद के मूल्य कितने हो गए? कितने हो गए दोस्तों? 50। ये इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है हमारा इस प्रकार का, जो जीडी के सॉल्व पेपर में पूछा जाता है और आपको लग रहा है कि बहुत कठिन सवाल है क्योंकि ये भिन्न में है। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही सेकेंड में इस सवाल को आप मेरे ट्रिक के द्वारा कर सकते हो। मैं सारे सवाल आपके एसएससी जीडी के पूरे ट्रिक के माध्यम से करूँ, कोई बेसिक ज्यादा सिर्फ ट्रिक, क्योंकि हमें 80 क्वेश्चन मिलते हैं और मात्र 60 मिनट होते हैं हमारे पास। अगर हम उसको सोचने में अगर टाइम निकाल देंगे तो सवाल हल नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ सवाल को पढ़ना है और तुरंत में टिक लगा के इसको हल करना है। चलते हैं दोस्तों सवाल की ओर। पहला हमारा सवाल है x, y और z। हमें 3 व्यक्तियों के नाम मिले, एक x, y और दोस्तों z को एक कार्य को 1058 में पूरा करते हैं। करने के लिए नियोजित किया जाता है x और y मिलकर कार्य का 19/23 भाग, और 23 में से 19 x और y दोनों मिलकर कर देते हैं, पूरा करते हैं। और y और z मिलकर कार्य का 8/23 मतलब 23 में से 8 काम पूर्ण कर लेते हैं, y और z भाग पूरा करते हैं, तो x को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना है? मतलब 3 लोग हैं, दो मिलकर काम कर रहे हैं, कुल काम आपके पास 23 है। अब देखो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सवाल को कितने सरल करते हैं। अब क्या करना है? पहले लिखा x और y, आगे यहाँ पर x प्लस y 23 में से कितना काम किया उन्होंने? 19। x और y दोनों मिलकर कितना काम किया दोस्तों? 19।
कौन नहीं है इसके पास, x और y के पास कौन नहीं बैठा, z। कौन नहीं बैठा दोस्तों, z। अगर 19 में से 23 चला जाए, 19 में से 23 चला जाए मतलब घटाना पर कितना आएगा, कितना है दोस्तों, कितना, 4। बस ये 4 काम कौन कर रहा है, z। मैं तो ट्रिक बता रहा हूं, आपको ट्रिक करना है इसे। अगला क्या बोला उसने, y और z 8/23 y प्लस z दोनों मिलकर 23 में से कितना काम किया, कितना काम किया दोस्तों, तो आपने देखा काम, इसको घटा दो, घटाने पर कौन बचा यहाँ पर, x, x बचा। 23 में से 8 काम हो कितना, तो 15 काम बाकी है। ठीक है दोस्तों, कुल काम था कितना, 23, 15 और 4 काम हो गए, मतलब 19 काम हो गया, कितना बाकी रहा, ये आ गया इसका 4। बस दोस्तों अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में जोड़ दो, कितना आया 23, 23 बराबर कितना आपका 1000। आप इसको 23 से काट सकते हो, और 1 से पूछा कि 1 से वैल्यू यहाँ दो, नहीं रखो तो आप डायरेक्ट उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से वैल्यू कितनी 15, और इसको आप काटते हो तो 23 4 बार और ये 6, मतलब 46 बार ऐसे पारे से 46 बार कट जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 15 गुणे 46, तो 15 6 90 की 0, 60 और 6 69, तो दोस्तों क्या उत्तर आया 690। कौन सा ऑप्शन आपका 690, ये वाला। देखा दोस्तों, आप इस तरीके के मदद से सवाल का सर करते हैं। आपको देखना है कि यहाँ दो व्यक्ति ने 23 में से 19 काम कर लिया है, तो z कितना करेगा, तो 4। उसके बाद x और z, y और z दोनों मिलकर 23 में 7 काम कर लिया, तो बचा कितना 15 काम, कौन यहाँ पे कौन है x, ये तीनों को जोड़ने का 23 होना चाहिए, क्योंकि कुल काम 23 है तीनों का। इस प्रकार ठीक से बढ़ता है। अगर वो y का पूछता तो इसमें हम 46 से गुणा करते हैं, इसमें 46 से करते हैं, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू जो थी वो 46 आ गई थी, और 15 की वैल्यू इसको गुणा करना। तो दोस्तों इस तरीके के माध्यम से सवाल को हमने हल कर दिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, x एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, y द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाए यदि y की दक्षता x की तुलना में 60% अधिक है। इसका ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 25, डी 30। दोस्तों इस सवाल को भी आप ट्रिक के माध्यम से कुछ सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि सवाल में पूछा जाए, पहले इसने बोला है कि y की दक्षता x की तुलना में, मतलब x को बड़ा बना रहा है, तो आपको लिखना क्या है x, तो यहाँ लिखना क्या y, इससे बढ़ाना चाहिए कि ये 100, तो ये 60 अधिक है, मतलब 100 में आप प्लस करोगे 60 को, दोस्तों कितना है 160। आप एक शून्य से एक शून्य काट सकते हो, इसका आंसर 10, डायरेक्ट इसका आंसर 10 ही है जो लगा सकते हो। लेकिन अगर आप और छोटा करना चाहो तो इस सवाल को छोटा कर सकते, इसका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि x 16 दिन काम कर रहा है तो y कितने दिन काम करेगा, 10 दिन में। लेकिन आप और छोटा करना चाहो तो 2 के पहाड़े में ये 8 बार, और 2 के पहाड़े में दोस्तों 5 बार। अब ये बोला कि x 8 काम कर रहा है, प्रश्न में बोला 16, आप इसका 2 गुना कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखो, तो इसमें 2 का इंटू कर दो तो ये 10। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को इसके माध्यम से आपको हल करना है। इसका आंसर यहीं पर आएगा, लेकिन आपको छोटी वैल्यू करनी है तो इस वैल्यू रख के आप कर सकते हो। इसका आंसर कितना है 10। अगला सवाल हमारा, ये घर ऐसा रूट बना जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है, अंदर 8 लिखा है, 8 किसका घर है और ये 16 किसका, यहाँ पर कुछ लिखा है, मतलब आपको देखना है ये वर्ग है, 16 किसका वर्ग है भागित ये पूरे में करने लगी रूल लगा हुआ है 100 बटे में 49, ये इंटू लगा हुआ दोस्तों। इसके बाद 125 का घन पूछा है किसका है, किसके बराबर है, ऑप्शन है 7 पे है 1 से 3 बटे 4, सी वाला ऑप्शन है 7 बटे 100, डी ऑप्शन है 4 बटे 7। दोस्तों इस सवाल को भी हम हल कर रहे हैं। 8 किसका घन आपको पता है दोस्तों, किसका है 2 का, आप लिख सकते 2,
ये वर्ग इसका है 16 तो 4 यहाँ भागित आ जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद ये पूरा रूट है तो ये 10 दोस्तों ये 7, इसके बाद फिर इसको 5। और आपको पता है जब भी इस चिन्ह को अगर चेंज करते हैं हम भागित को, ये वाली संख्या क्या हो जाती है दोस्तों पलट। आप लिख सकते हो इसको 2 ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 10 यहाँ पर 5। अब 5 के टेबल से 5 से इसको 10 को काट सकते कितनी बार दोस्तों 2 बार, 2 से 2 तो क्या आएगा 7/4। ऑप्शन में 7/4 ये लगा जाएगा मतलब कि ये 4 ऊपर 7 नीचे गलत हो जाएगा। अब ये भी लगा सकते हैं, ये भी नहीं, ये लगा सकते हैं लेकिन कैसे, ये मिश्र भिन्न में है और ये भिन्न में, तो आपको 4 का पारा 4 एकम 4 से कितना होगा 3, ये इसका आंसर। देखा दोस्तों इस 16 पेपर को आपने कुछ ही सेकंड में हल कर पा रहे हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मैं आपको इस प्रकार के 15 सवाल हल कराने वाला हूं 16 पेपर में। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा इस प्रकार का एग्जाम आता है, ग्राफ बन के आता है, कभी पाई चार्ट आते हैं अलग अलग प्रकार के, से कभी कभी 5 सवाल इसी प्रकार के 5 सवाल 3 सवाल और 2 सवाल तो पूछता है। ये इस प्रश्न में इसका 3 सवाल पूछे, 2 में आपको लिख दिया, अगला एक और बताने वाला हूँ। इस सवाल को पहले हमको समझना है कि करना क्या है। दोस्तों जब हमें गोल जैसे आकृति देता है तो यह मान के चलना इस गोल आकृति होती है, ये वृत्तीय कोण होता है, वृत्तीय कोण का हमेशा मान 360 होता है। आप इसका मान 360 मान के रखना, 360। इस 360 में से 72 डिग्री चलने वाले स्कूटर है, 120 डिग्री वाले बस वाले हैं, 24 डिग्री वाले अपने कार वाले हैं, बचा x वो कौन है पैदल चलने वाले। इसमें जिसका बारे में पूछा है इसकी वैल्यू निकालिए। पहले सवाल में इसमें पूछा क्या है, चलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र में कोण का माप क्या है। यहाँ पर हमें पता चला कि स्कूटर वाले इतने हैं, बस वाले इतने हैं, कार वाले इतने हैं, पैदल चलने वाले के बारे में नहीं बोल रहा है। तो हमें पैदल चलने वाले के बारे में बताना है। तो ऑप्शन हमारा पहला है 144, 48, 36 और 72। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है पूरा जो गोला है, पूरा गोला कितने का है 360, तो हम लिखेंगे 360 माइनस इसलिए जो दिया है वो कर लिख देंगे, इनको जोड़ के अगर माइनस करेंगे तो पता चलेगा पैदल कितना है। तो हमें पता चला 120 प्लस 24 प्लस 72 तो 360 ये है, इनको जोड़ेंगे तो 216, तो घटाएंगे कितना का आएगा 144 डिग्री, मतलब ये लोग पैदल चलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, तो पहला। आपको इस प्रकार के सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से आपको करना है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या पूछा इसने कि स्कूटर का उपयोग करने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है। स्कूटर यहाँ पर कितना प्रतिशत अपना 272 है, कुल कितना है, कुल 360 है, प्रतिशत निकाल दो। आपको लिखना क्या है, यानी 272 बटे में 360 और यहाँ पर गुणित में 100। एक शून्य से इस शून्य को काट दो, 36 के पारे में 72, 2 बार 2 गुणित 10 कितना 20%। ऐसे वजह से स्कूटर का उपयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी। देखा दोस्तों इस सवाल को भी आप इस प्रकार हल कर सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये तीसरा सवाल है इस आकृति का। दो पहले कर लेते हमने। पहले में हमको पैदल की पूछी थी तो हमने पैदल की वैल्यू 100 निकाल दी, स्कूटर का 20% निकाल दिया दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, यदि 180 विद्यार्थी पैदल चलकर विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों इस सवाल में हमें पैदल चलने वाले का हमने पहले निकाल दिया कितना था
और कुल निकालो। तो कुल कितना पहले जाओ, कुल हमें पता है 360, आगे लिखो 360। ऑप्शन आपके इस प्रकार है 540, 360, 600 और 450। लेकिन ये 360 जो है ये डिग्री रखा था हमने कुल का, और यहाँ पूछा कितने विद्यार्थी है, मतलब हमें नहीं पता कितने हैं। लेकिन पैदल चलने वाले 180 विद्यार्थी है। पैदल चलने वाले कितने हैं दोस्तों, 180। तो दोस्तों हमने पैदल वाले का तो डिग्री निकाला था अभी 360 में से 216 घटा के 3 लोगों से घटा के कितना था अपना 144। अब यहाँ 144 और अब 12 के पारे को काटो तो 12 के पारे में ये कर देगा 36, 3 और 30 बार, ये 12 बार। इसके बाद मेरा 3 के पारे से 4 बार और दोस्तों इसको काट लो आप 10 बार। फिर 2 के पारे से इसको काट लो 2 बार, इसको काट दो 90 बार और 2 के पारे से इसको काट दो कितनी बार दोस्तों, 45 बार। ये बचा और ये दोनों इसमें आपस में बना लो 10 गुणे 45 कितना है 450 विद्यार्थी है उस क्लास में। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे वीडियो रखे सवाल को हल करना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के पेपर में और आपको ऐसे ट्रिक करके करना है। 360 कब रखेंगे, जब गोले का पूछा हुआ है। बाकी किसी और का पूछते तो 100 बराबर रखा कर सकते हो, उसमें निकल जाता है 100 बराबर। लेकिन रतित गोले के बारे में बोलता है ये 360 का कोण बनता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, दो संख्या एक किसी संख्या के क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कितना कम है। ऑप्शन है 18%, 14 से 2/7%, 52% और 61%। दोस्तों पहले आप सवाल को लिख लो, करने का अभ्यास करना, वीडियो को रोक के इसको अभ्यास करना और ये देखने इसका आंसर क्या है। अगर चारों में से आंसर आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो आप रोक के जैसे मैं ट्रिक बताता आपको उसकी मदद से आप सीख जाना। तो सवाल को पहले आपको बस 3 संख्या दी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और दोस्तों ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से ये बड़ी है, मतलब तीसरी संख्या को हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 100। दो संख्या तीसरी संख्या से ये 20% और 40% बड़ी है, तो ये पहली संख्या 20% बड़ी है तो 120, फिर दूसरी संख्या बड़ी है 140। और क्या पूछा दोस्तों, पहली संख्या का प्रतिशत, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरे संख्या से कितना कम है। तो 140 में से 20 गया तो 20, दूसरे से लगा मतलब ये 140 बटे में जाएगा दोस्तों क्या ग्रुप में 100। अब इसको काटोगे दोस्तों आप 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा 7, आपको कितना जाएगा 100/7। ऑप्शन में 100/7 है क्या, नहीं है। और इसको काटो तो ये 7 7 एकम 7 3 30 चौक 28 4 और 2, ये ऑप्शन में है क्या दोस्तों 14 सहित 2/7। कौन सा ऑप्शन नंबर दोस्तों, दूसरा, ये इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को बोला दो संख्या जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। इस संख्या से 20 अधिक है 120 है, इस संख्या 40 अधिक है 140 है। इन दोनों में से निकालना। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा 16 पेपर का लास्ट प्रश्न है 15 नंबर का, और इस सवाल को आप ट्रिक के माध्यम से हल करना है। 400 मीटर लंबी ट्रेन एक 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। गति मतलब किलोमीटर प्रति घंटा लगा हुआ है। देखो पहला ऑप्शन 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। गति का मतलब ये है 4 प्रति घंटे स्पीड में जाता है। तो दोस्तों इस सवाल को मैं ट्रिक के माध्यम से, बहुत सरल ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा और
इतने अच्छे से बताऊँ आपको कि ये कुछ ही सेकंड में हल कर पाओ, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमें से पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस सवाल में आपको पहले ये देखना कि क्या क्या दिया उसके बारे में और फिर लिखना है। तो मेरी जो ट्रिक है अपनी क्लास की वो है T बराबर D। T बराबर D होती है और एक आती है मीटर वाली, जो इसमें ट्रिक नंबर मैंने अगले अपने वीडियो में बहुत सारे वीडियो में मैंने इस ट्रेन समय दूरी में मैंने इस सवाल को पढ़ा है। तो आप जाके देख सकते हैं सवाल को कि T बराबर D कब लगाना होता है। T बराबर D में हमको इस रेलगाड़ी की लंबाई और समय निकलता है। और ट्रिक नंबर 2 जो लगती है मीटर प्रति में 100, उसमें हमको इसकी चाल मिली। जैसे इस सवाल में मंगाएंगे क्या, तो आपको लिखना है यहाँ पर मीटर बटे में 1000 गुणित 3600 और बटे में लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड। ये ट्रिक है मेरे पास। मीटर कितने दोस्तों, तो आपके पास 400 यहाँ पर है और 300 यहाँ, कितना हो टोटल 700। तो यहाँ लिखो 700 बटे में 1000। 3600 आप ऐसे ऐसे लिख दो। कितना सेकंड दोस्तों, सेकंड आपके पास कितना है 70, 8 लिखो 70 और जो कटे आपस में उसको काट दो। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 7 से 7 कितना बचा दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखा दोस्तों ठीक से कुछ ही सेकंड वाला कौन सा ऑप्शन नंबर 1, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों आपका। तो दोस्तों आज का सोलर पेपर कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखना और बताना मुझे कि इस सवालों में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैं ऐसे सवाल सोलर पेपर के 15 सवाल आपको देता रहूंगा और उनको हल करवाता रहूंगा। आप घर बैठ के सोलर पेपर हल करें ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सके दोस्तों। और कोशिश करना कि आप अच्छी से अच्छी ट्रिक सीख जाओ। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपको इसी चैनल पर आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ये सोलर पेपर हमारा पहला है और आपके से 20-25 सोलर पेपर हल कराऊंगा मैं इसी चैनल पर। तो जिन विद्यार्थी ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में सोलर पेपर आपको किसी भी एग्जाम के मैं हल कराता रहूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक, अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को मैं कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत।